नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021 को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस पूरे मामले को सुलझाने और सरकार का पक्ष रखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या है अधिक मामला, क्यों है छात्र इतने खफा और भी कई प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे हम आदित्य दुबे जी से, जो युवा हल्ला बोल के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। जी हाँ, तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वोकल न्यूज शहडोल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है और इसमें सरकार का क्या पक्ष है और स्टूडेंट्स का क्या मानना है। जी, तो ये जो मामला है, सबसे पहले मैं इस मामले को समझाने की अगर मैं कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग से ही, तो ये जो मामला है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो ये मामला है, एनटीपीसी आरआरबी का मामला है। अभी के समय में अगर हम ये समझें तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट बस दो मांगों को लेके हैं। दो प्रमुख जो मांगे हैं उनकी वो ये है, जो एनटीपीसी, क्योंकि ये दो अलग अलग मामला, एक एनटीपीसी का मामला है और एक आरआरबी ग्रुप डी का मामला है। तो जो एनटीपीसी का मामला है वो ये है कि 2019 में रेलवे ने, पीयूष गोयल उस समय मंत्री थे, उन्होंने ये घोषित किया कि हम लोग रेलवे में एक मास रिक्रूटमेंट करेंगे, और ये ठीक चुनाव से पहले हुआ था। फरवरी 2019 में उन्होंने मास रिक्रूटमेंट की बात कही और उन्होंने कहा कि करीबन हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे रेलवे के माध्यम से। और आज 2022 में 3 साल में ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई नहीं। और अभी जो रिसेंट, जो अभी हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में या विभिन्न राज्यों में, जो हम देख रहे हैं कि छात्र जो है वो रेल रोक रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो एक तो उनकी जो एनटीपीसी वाला जो मामला है उसमें उनका ये मांग है कि एनटीपीसी में ये कहा गया था कि करीबन 35,000 वैकेंसीज निकाली गई थी और कहा गया था कि एनटीपीसी के माध्यम से रेलवे जो है वो 35,000 लोगों को नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा। और उसमें ये कहा गया था कि इसमें एनटीपीसी को जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको हम दो चयन प्रक्रिया दो माध्यमों से उनका हम चयन करेंगे। तो पहला ये था कि पहले सीबीटी 1 होगा और फिर सीबीटी 2 होगा। और सीबीटी 1 जो है उनका उस एग्जाम का जो परिणाम है, ये 14 और 15 जनवरी को उसका रिजल्ट आया। और उसके बाद जो ये रिसेंट प्रोटेस्ट है वो आप देख रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? रेलवे ने कहा था कि हम लोग जो 35,000 जो वैकेंसीज निकली है, 35,000 जो पद है, उसका 20 गुना हम लोगों को चयन करेंगे सीबीटी 1 में। 20 गुना हम चयन करेंगे सीबीटी 1 में। 35,000 गुना 20 गुना, जो कि करीबन 7 लाख होता है, जो कि 7 लाख कैंडिडेट्स होता है। तो हम करीबन 7 लाख कैंडिडेट्स को चूज करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो परिणाम जब ये आए 14-15 जनवरी को इस साल जब ये परिणाम आया, तो उसमें दिखा कि करीबन 3.5 लाख, 4 लाख कैंडिडेट्स को ही चुना गया। तो मूलतः जो प्रोटेस्ट का जो कारण है एनटीपीसी छात्रों का, वो यही है कि आपने जो वादा किया था, रेलवे ने जो वादा किया था, माननीय रेल मंत्री के द्वारा जो बात की गई थी कि हम 20 गुना कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, वो नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि 20 गुना रोल नंबर्स को चूज किया। अब इसमें ही पूरा जो दांव पेच है इसी में फंसा हुआ है। अब हुआ ये है कि एनटीपीसी में जो 35,000 वैकेंसीज निकली थी वो 4 पोस्ट के लिए निकली थी। और इसमें कहा गया था कि कोई भी आदमी 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो चारों पोस्ट के लिए वैकेंसी भर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों ने 4 पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, जब वो एलिजिबल है तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अपना प्रोसेस भी डाला हुआ कि मैं चारों पोस्ट के लिए डालता हूँ। तो जब वो 4 पोस्ट के लिए डाले होंगे तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों का चारों पोस्ट के लिए सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि उन्हीं एक कैंडिडेट को ये 4 पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर दिए। मतलब नौकरी तो एक ही को होगा, एक ही पोस्ट पे वो जॉब करेगा, लेकिन सेकंड सीबीटी 2 के लिए जब वो क्वालिफाई करेंगे तो रेलवे उसको भी काउंट कर रहा है कि एक कैंडिडेट 4 पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, तो उसको भी ये काउंट करनी है। तो ये 20 गुना कैंडिडेट्स को नहीं चुन करके ये 20 गुना रोल नंबर्स को चूज करते हैं। तो मामला यहीं पे फंस गया है, जिसके कारण से जो 7 लाख जो कहा गया था कि 7 लाख जो करीबन कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठेंगे, वो 7 लाख हुआ नहीं, वो करीबन 3.5 लाख, 4 लाख कैंडिडेट्स हुए। तो वो जो बाकी कैंडिडेट्स जो सीबीटी 2 की प्रक्रिया में अब नहीं जाएंगे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये उनकी एकदम जायज मांग है कि आप 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करें। दूसरा जो मामला है वो रेलवे ग्रुप डी का मामला है, ये एनटीपीसी से अलग है। उसमें भी करीबन 1 करोड़ 15 लाख एप्लीकेशंस जो है वो आए थे।
उनका ये मांग था, मतलब उनका जो ये डिमांड, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो एक तरह से कैटलिस्ट के तौर पे काम किया है रिसेंट प्रोटेस्ट में, जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन रेलवे का आया। रेलवे ग्रुप डी में रेलवे ने ये किया है, रेलवे का जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया उसमें रेलवे ने ये किया है कि वो सीबीटी 1 जो एग्जाम हो रही थी ग्रुप डी के लिए, वो बस एक ही एग्जाम थी कि सीबीटी 1 आप क्लियर करिए और आपका ग्रुप डी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका एग्जाम अभी होने वाला था। लेकिन रिसेंट नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दिया गया कि अब आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 भी देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एनटीपीसी में था, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था रेलवे का 2019 फरवरी में, उसमें कहीं भी रेलवे जो है वो ग्रुप डी में सीबीटी 2 की बात नहीं करता है। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये अमेंडमेंट, 3 दिन पहले अमेंडमेंट रेलवे ने, आरआरबी ने ये निकाला कि आपको अब सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद जो ग्रुप डी का मामला है उसमें आपको सीबीटी 2 भी देना पड़ेगा। तो ये जो है, इससे छात्रों को ये लगा कि, और छात्रों के मन में ये मंशा भी जागी कि सरकार जो है ये भर्ती परीक्षा को पूरा नहीं करना चाहती है। अगर आप सच में रोजगार देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, तो आप सीबीटी 2 अभी आप क्यों अमेंड कर रहे हैं? जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसको आप चेंज कर रहे हैं अभी, वो भी तब जब 3 साल में, अभी 3 साल हो चुका है, 2019 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद फिर चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद चुनाव खत्म हो गए और ये पूरी तरह से ये भूल गए कि हम जो है रेलवे के लिए इतनी वैकेंसीज का वादा भी किए थे। तो एक तरह से जुमला के तौर पे ही लोगों और छात्रों को लगा कि ये जुमला ही मोदी जी ने फेंक दिया एक नया। फिर बाद में 5 सितंबर 2020 को ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं छात्रों के द्वारा, ऐसा नहीं है कि ये अभी चल रहा है, ये प्रदर्शन अभी चल रहा है। ये 3 साल पुरानी भर्ती परीक्षा है जिसको ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए और इसको और ये आगे टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 सितंबर 2020 को भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ था, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ था, जिसमें करीबन 90 लाख ट्वीट्स हुए थे इस इशू को लेके कि आप भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द करें। उसके बाद आप एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो दिक्कतें आई हैं उसको भी, मतलब सीबीटी 1 हो चुका है लेकिन उसमें भी इतनी दिक्कतें, अभी आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 भी कराना है। अब आप कह रहे हैं कि अब हम ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इतना जो आपने इस तरह से जब आप चीजों को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र हैं, और 1-2 छात्र नहीं, करीबन 2.5 करोड़ छात्र हैं जो इस दोनों एग्जाम्स में बैठे हैं। तो 2.5 करोड़ छात्र कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगे और सरकार की मंशा पे वो शक करेंगे। तो ये पूरा मामला था और इस मामले को लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली एक कमेटी भी, अभी कल जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी को स्टूडेंट्स भी और हम अपने अपने युवा हल्ला बोल के थ्रू भी हमने कहा है कि ये कमेटी का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कमेटी ने वो जो 2 मांगे हैं सरकार, जो 2 मांगे हैं छात्रों की, उसको वो पूरा नहीं कर रहे। 2 मांग सीधी है, वो ये है कि आप 20 गुना रोल नंबर्स को ना चुन करके एनटीपीसी में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें आप सीबीटी 2 ना कराइए। और ये जो परीक्षा है इसको आप और लंबा मत खींचिए, जल्द से जल्द इस परीक्षा को, जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करिए। अब इस पूरे प्रकरण में जैसे कि आपने भी बताया और रेलवे ने भी साफ किया कि रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। सीबीटी 2 के लिए 20 गुना फॉर्मूले के तहत 7 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी एक उम्मीदवार ने एक से अधिक स्तर के लिए नामांकन किया था और उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए तो वह एक से अधिक स्तर के लिए चयनित हो सकता है। इसलिए सूची में नाम रिपीट हो सकते हैं लेकिन नौकरी एक ही पद पर मिलेगी। तो फिर क्या रेलवे का ये स्टेटमेंट गलत है? यदि है तो सच्चाई क्या है और क्या मायने हैं, क्या मतलब है स्टेटमेंट का, आप हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मैंने अभी पहले भी कहा और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, रेलवे कह रही है कि हमने 20 गुना जो कैंडिडेट्स हैं, 20 गुना जो 35,000 पद हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, उसमें रेलवे ने कहा है कि हम 20 गुना रोल नंबर्स को उन्होंने चूज कर लिया। जो आपका सवाल भी है वो बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पे कंफ्यूजन है। और जो रेलवे कह रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो ये है कि आपने 20 गुना कैंडिडेट्स को नहीं चूज किया, आपने 20 गुना रोल नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को चूज कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है कि एक कैंडिडेट 4 पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, तो ये भी हो सकता है ना कि एक कैंडिडेट 4 पोस्ट पे सेलेक्ट भी हो जाए। जब वो 4 पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप 4 काउंट करिएगा कि 1 काउंट करिएगा।
जाहिर सी बात है एक ही काउंट करिएगा सीबीटी 2 के लिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने उस एक व्यक्ति को जो 4 पोस्ट पे क्वालिफाई कर गया है या 3 पोस्ट पे क्वालिफाई कर गया, उसको वो 4 और 3 काउंट कर लिए और उसको सिलेक्ट कर लिया। तो इससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो सकते थे, वो नहीं हो पाए। अब पोस्ट तो आप एक व्यक्ति को एक ही दीजिएगा ना, वो 4 पोस्ट पे तो काम नहीं करेगा। तो यही जो प्रमुख जो मांग है वो यही है कि आप 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करिए। 35,000 जो आपके पद है उसका 20 गुना आप चूज करिए, जो करीबन 7 लाख होता है, उसको आप चूज करिए और सीबीटी 2 में उनको बैठने दीजिए। अभी क्या किया सरकार ने कि 20 गुना रोल नंबर्स को चूज कर लिया और यहीं पे दांव पेच फंसा हुआ है। यहीं पे छात्रों का मांग है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया के सीबीटी 2 में जो छात्र छूट गए, उनकी यही मांग है कि सरकार जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि हम 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, वो सरकार इसमें नहीं कर रही है। सरकार का अलग इंटरप्रिटेशन है। सरकार ने ये इंटरप्रेट किया है कि हम 20 गुना रोल नंबर्स को चूज करेंगे, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि एक बंदा जो है वो 4 पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है भरने के लिए तो वो क्वालिफाई भी कर सकता है। जब वो क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको आप 4 कैसे काउंट करिएगा, एक ही काउंट करिएगा ना। इसीलिए हमारी मांग है, छात्रों की मांग है कि आप 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करिए जो सीबीटी 2 में बैठे और सीबीटी 2 का एग्जाम है और जल्द से जल्द सीबीटी 2 का एग्जाम कराया जाए और वो फिर भर्ती प्रक्रिया को उसको पूरा करें। आदित्य, ये सब ठीक है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि प्रोटेस्ट करना हर स्टूडेंट का राइट है। हर स्टूडेंट का क्या, हर किसी का राइट है, हर व्यक्ति का, हर ह्यूमन का। दिस इज अ फंडामेंटल राइट कि दे कैन प्रोटेस्ट। बट जब प्रोटेस्ट में वायलेंस जुड़ जाता है तो वो प्रोटेस्ट कितना वाजिब होता है? क्योंकि हमने देखा ये रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परसों कितना बड़ा हंगामा किया, पूरी की पूरी ट्रेन को उन्होंने जला कर रख दिया। तो इससे क्या मतलब है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, ये हमने अपने स्तर पे भी और युवा हल्ला बोल के स्तर पे और कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में बिलीव करता है, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक है, जो समाज को समझता है, लोकतंत्र को समझता है, वो इस चीज को समझेगा कि प्रोटेस्ट करना कहीं से भी अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। तो सरकार ये कभी नहीं कह सकती है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक है। वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक। लेकिन जो भी छात्र या जो भी अराजक तत्व वहां पे जाके ट्रेनों में आग लगा रहे हैं या पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो अनलॉफुल एक्ट्स कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसको हम कंडेम करते हैं और हम मानते हैं कि आप जो सरकार है, आप उन लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई करिए जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं या जो पत्थरबाजी कर रहे हैं या जो अनलॉफुल एक्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी लीनियंसी उन पे बरतनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक्ट्स को देख के आप ये नहीं कह सकते कि इंटायर प्रोटेस्ट गलत है। प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और देखिए ईशा जी, आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप साइकोलॉजी समझते हैं स्टूडेंट्स की। आप ये समझिए कि ये भर्ती परीक्षा 3 साल पहले आई थी। 3 साल से वो लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी होती है, उस सरकारी नौकरी में आप देखिए ना, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों होती है? क्योंकि उस व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, सिर्फ उससे उसकी आकांक्षाएं नहीं जुड़ी होती, उसके परिवार की भी आकांक्षाएं जुड़ी होती, उसका फैमिली उसके पूरे जद्दोजहद में शामिल रहता है। आप देखिए कि 2,42,00,000 लोग जो इस दोनों परीक्षा में शामिल हैं, आप उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखिए। आपको लगता है कि कोई ग्रुप डी, एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कोई बहुत पैसे वाले लोग या जो बहुत हाई इनकम वाले लोग इसमें बैठे हुए नहीं? उनको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और सरकार जो है 3 साल पहले एक वैकेंसी निकालती है और 3 साल में अभी तक इसका फेज 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये भर्ती परीक्षा जो है, ये भर्ती परीक्षा ना होकर एक 5 वर्षीय योजना हो गई है। जैसे प्लानिंग कमीशन बनता था, 5 वर्ष का योजना होता था, वो तो अब खत्म हो गया है। लेकिन ये भर्ती परीक्षा जो है 5 वर्ष की योजना शुरू को कर दिया गया है कि भाई आज हम नोटिफिकेशन निकालेंगे एग्जाम का और भर्ती जो है कंप्लीट होते होते 5-6 साल लगा देंगे। तो आप साइकोलॉजी समझिए ना कि स्टूडेंट्स का जो तैयारी कर रहा है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये अभी 15 जनवरी के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ है, नहीं।
सरकार की मंशा स्टार्टिंग से ही गलत है, वो क्वेश्चनेबल है। उनको सरकार की मंशा को आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा कि आप जल्द से जल्द जो है आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम्स कराएं। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुए तब सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, और आरआरबी का तो भी एग्जाम भी नहीं हुआ। सीबीटी 1 हुआ भी नहीं और आप सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा इलाहाबाद में कैसे लॉजेस में और हॉस्टल्स में जाके स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का वो छीना जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। हम कंडेम करते हैं जो प्रोटेस्ट में आग लगाए, जो प्रोटेस्ट की आड़ में आग लगा रहे हैं ट्रेनों में या अराजकता फैला रहे हैं, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। लेकिन इंटायर प्रोटेस्ट बिल्कुल गलत नहीं है। प्रोटेस्ट करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है और सरकार की जवाबदेही है कि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन सब से बैठ के बात करें। और ये कमिटी जो है ये सब तो मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि ये तो हो गया कि आप मामले को और ठंडा करना चाह रहे हैं। कमिटी क्या करेगी? कमिटी को आपने कह दिया है कि 4 मास तक आप रिपोर्ट सबमिट करें। अरे सीधी सी 2 मांगे हैं कि आप एनटीपीसी का जो यूनिक कैंडिडेट्स वाला मामला है कि आप 20 गुना रोल नंबर्स को चूज ना करके 20 गुना जो यूनिक कैंडिडेट्स है उसको चूज करें सीबीटी 2 में। और दूसरी मांग है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 है, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया, उसको आप चेंज करें, सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस ना करें। पहले भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, वहां पे 2 एग्जाम्स नहीं होते थे, एक ही बार होता था। सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं होता था। आप ये समझिए ना, ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए आपको 2 बार एग्जाम लेना पड़ रहा है और 3 साल हो चुका है और अभी तक सीबीटी 1 भी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है ना कि सरकार की मंशा पे उनको सवाल, जो छात्र है वो सवाल पूछेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को जो 2 मांगे हैं उनको सुननी चाहिए, जो 2 प्रमुख मांगे हैं वो उनको सुननी चाहिए और उनको एड्रेस करनी चाहिए। कमिटी वगैरह बना के आप इस मामले को और ठंडा कर रहे हैं और आप इसको जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आदित्य, आप सही कह रहे हैं। सरकार, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हम सभी को पता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें वॉयलेंस कहीं ना कहीं आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है वहां पे। लेकिन ऐसे टाइम पे जब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट का काम होता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। पर ऐसे ही टाइम पे आरआरबी का एक स्टेटमेंट निकल करके आता है, बड़ा सा नोटिस निकल करके आता है, जिसमें आरआरबी ये आदेश देती है कि ऐसे छात्रों की पहचान कर दी जाएगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें रेलवे में नौकरी करने से हमेशा के लिए वंचित किया जाएगा। यानी ऐसे छात्र लाइफ टाइम के लिए रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें रेलवे एक तौर पर बैन कर देगी। तो ये स्टेटमेंट जब आता है निकल करके तो ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करता है सभी को। तो आपका इसमें क्या मानना है? ये स्टेटमेंट जब निकल करके आया तो क्या मानना है आपका स्टेटमेंट पर? बिल्कुल, ये जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट होने के बाद आप ये समझिए ना कि सरकार को तो ये कहना चाहिए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनको तो छात्रों के पास जाके बैठ के उनसे उनका सवाल, उनके जो दिक्कतें हैं उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने लोग जो है वो बिहार, यूपी और बाकी राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का तो ये स्टैंड होना चाहिए कि जो आपके इश्यूज हैं उसको कम से कम सुने। सुनना तो दूर, यहाँ पे आप मतलब एक तरह से धमकी वाला लेटर उनको आप एड्रेस कर रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा और प्रोटेस्ट में जो लोग, और उनके वीडियोस को हम खंगालेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको आजीवन रेलवे की नौकरी नहीं दी जाएगी। मतलब एक तरह से सरकार जो है वो एक तरह से ये कह रही है कि हम जो है वो कन्विक्शन के साथ कह रही है और धमका रही है, धमका के ये कह रही है कि अब आपको रेलवे में नौकरी ही नहीं देंगे, उन छात्रों को नौकरी ही नहीं देंगे जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको धमका रहे हैं। अरे ये आपके लोग हैं, ये भारत के नागरिक हैं, भारत के छात्र हैं, यही जाके जो है सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार चलाएंगे और देश चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। ये देश के युवा हैं। हम बात करते हैं ना कि भारत एक युवा शक्ति है, भारत के युवा देश को और आगे ले जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ी भाषण करते हैं, बड़े जो नेता हैं वो भाषण देते हैं, भारत एक युवा शक्ति है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा यहाँ पे है। युवा हमारे देश में है, लेकिन आप युवाओं के लिए कर क्या रहे हैं? आप देखिए ना कि हमारे देश में पिछले 4-5 सालों में आप देख लीजिए कि कौन सी भर्ती प्रक्रिया जो है, जो केंद्र सरकार लेके आई है, उसको पूरा कर पाई है। एसएससी जीडी का आप देख लीजिए 2018 का मामला,
जो एसएससी जीडी के 2018 के जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। 55,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। आर्मी में 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। कई ऐसे लोग हैं, आप जितने भी हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं आप वहां पे देखेंगे, आप गाँव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि लोग सुबह दौड़ लगा रहे हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। 3 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई। तो क्या मतलब हम लोग किस राह पे जा रहे हैं? और आप फिर कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। 2014 में आप आके ये कह के दे दिए थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, मतलब कि एनएसएसओ खुद, जो एनएसएसओ जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है अभी तक 45 सालों में हमने देखा गया, इस साल सबसे ज्यादा एनएसएसओ कह रहा है कि 45 साल में सबसे पीक पे है बेरोजगारी दर। तो ये स्थिति है। 2 करोड़ तो दूर की बात है, हम लोग बेरोजगारी के जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे हम लोग एकदम पीक पे चले गए। ये स्थिति हो गई। तो सीधी सी 2 ही मांगे हैं कि आप इस भर्ती प्रक्रिया, जो आरआरबी और एनटीपीसी का जो भर्ती प्रक्रिया है, वो आप लंबा ना खींचें। इसको 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना ना बनाएं। जल्द से जल्द समाधान लेके आए। कमिटी जो है ये बस इस मामले को ठंडे बस्ते में ले जाने के लिए है। जो 2 प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिक कैंडिडेट्स जो 35,000 इंटू 20 यूनिक कैंडिडेट्स है, उनको चूज किया जाए और 20 गुना चूज करके उनको सीबीटी 2 में बैठने दिया जाए। और जो आरआरबी सीबीटी 2 हो रहा है उसको ना कराया जाए, सीबीटी 1 लेके ही उनको नौकरी दे दिया जाए, क्योंकि 3 वर्ष ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और अभी तक आपके पास कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो यही ओवरऑल इशू है और यही हमारी 2 मांग है। देखिए आदित्य, आपने पहले भी कहा था और इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसी बीच रेल मंत्रालय ने आगे की परीक्षाओं को टाल दिया है। इसके साथ ही एक और स्टेप लिया है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है जो रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगी। समिति सभी उम्मीदवारों और हितग्राहियों से सुझाव लेगी और अपने सुझाव रिपोर्ट में देंगी। तो आपके मानने से क्या ये जो सरकार द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं ये कितने उचित हैं, और ये जो 2-3 स्टेप सरकार ले रही हैं वो क्या कोई डिफरेंस क्रिएट करती है ऐसी सिचुएशन में जहां स्टूडेंट्स इतना सफर कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स की लाइफ निर्भर करती है, जहां उनका एम्प्लॉयमेंट निर्भर करता है? वहां पे एक कमिटी फॉर्म कर लेने से क्या कोई डिफरेंस निकल करके आएगा? इतनी बड़ी प्रॉब्लम का क्या कोई सोल्यूशन निकल करके आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस। मुझे लगता है कि स्टेटस को वही है जो छात्रों की मांग है। उस छात्रों की मांग पे सरकार अभी पीछे नहीं हटी है। सरकार और ये कह रही है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। कमेटी उन्होंने बना दी है, परीक्षाएं उन्होंने कैंसिल कर दी है। परीक्षाएं कैंसिल करना मतलब क्या हुआ? मतलब जो छात्र है वो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है, आप परीक्षा कैंसिल कर दी। एक तो आपने कोरोना का बहाना, कल जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण और हमें एजेंसी ढूंढना था, इतने सारे लोग जो है वो एप्लीकेशन डाल दिए, तो एक बहुत बड़ी अच्छी एजेंसी जो कॉम्पिटेंट एजेंसी है उसको हमें चूज करने में वक्त लग गया, फिर कोरोना आ गया, इसीलिए भर्ती परीक्षा इतना लंबा टल गया। इतना लंबा टलने के बाद आप एक छोटे से इशू को एड्रेस नहीं कर पाए। क्या डिमांड है कि आप 20 गुना जो रोल नंबर है, 20 गुना रोल नंबर को चूज ना करके 20 गुना आप यूनिक कैंडिडेट्स को चूज कर लीजिए। क्या होगा? 3,80,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स अभी सेलेक्ट हुए हैं सीबीटी 1 के परीक्षा के बाद, वो 7 लाख हो जाएंगे सीबीटी 1 में, जो आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी कहता है कि हम 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, 20 गुना रोल नंबर चूज नहीं करेंगे। ये मांग थी प्रोटेस्टर्स की, छात्रों की। और आपने क्या किया? एक कमेटी बता दिया और कमेटी में आपने ये कहा है कि जो कमेटी है वो 4 मार्च तक अपने रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को बताएगी और 16 फरवरी तक का वक्त दिया गया है छात्रों का। अरे छात्र को कहा गया है कि आप 16 फरवरी तक अपने इश्यूज को वहां पे बताएं। तो जो 1.5 करोड़ छात्र हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे हैं, उनका जो इशू है वो तो यही है ना। वो लिखेंगे भी तो यही लिखेंगे ना। 1.5 करोड़ जो छात्र हैं वो भी यही लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे जो अभी वो प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि आप जो है 20 गुना रोल नंबर्स को चूज ना करके 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करिए फॉर सीबीटी 2। यही उनका मांग होगा। तो इसके लिए आपको कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? एक बस आपको नॉर्मल सा एक नोटिफिकेशन निकाल देना था कि हाँ, हम 20 गुना रोल नंबर्स को ना चूज करके हम 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हैं। आप कमेटी बना के इसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। आप हवा बना रहे हैं कि हम जो है नौकरी देना चाह रहे हैं, बल्कि आपकी मंशा ये है कि आपको नौकरी नहीं देना। अगर आपको नौकरी देना होता तो ये छोटी सी डिमांड को आप पूरा क्यों नहीं कर लेते? कमेटी जो बना दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आप इश्यूज वहां पे रेज कर सकते हैं। इशू तो सबको पता है, सरकार को भी पता है, छात्रों को भी पता है। जब आपको इशू पता है, आपको पता है कि ये इशू है छात्रों का, ये डिमांड्स है उनका, तो आप क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? कमेटी को भी वही पता है।
कमेटी बना के आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं होगा। ये और मामला और टलेगा। ये 5 वर्ष से 10 वर्ष योजना चला जाएगा और फिर आप 2024 में फिर चुनाव आएगा, उसमें फिर आप हवा बना देंगे कि हाँ, इलेक्शंस आ रहे हैं तो फिर हम रोजगार दे रहे हैं। फिर आप हो सकता है कि इसका कोई जो सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 होगा या सीबीटी 1 होगा, उसको आप करा दीजिएगा 2024 इलेक्शन से पहले। 4 मार्च तक कमेटी को जो है गठित करने की क्या जरूरत है? अभी आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल है। आप ये समझिए कि इसको आपको आइसोलेशन में नहीं रख सकते, इस सब मामलों को। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। अभी यूपी में चुनाव है। 4 मार्च के आसपास यूपी में जो है चुनाव लगभग खत्म हो जाएंगे, तो इसमें कमेटी बैठा के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि यूपी इलेक्शन में कोई जो है वो कुछ मामला जो है वो इससे बीजेपी या जो बीजेपी के जो एफिलिएटेड पार्टीज हैं उनको दिक्कत ना हो इलेक्शन में, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कमेटी क्या एड्रेस करेगी इशू को? इशू सबके सामने है कि आप सीबीटी 2 में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को चूज करिए और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें आप सीबीटी 2 ना लाइए। और सीबीटी 2 कब लाया गया? अभी ये इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी 1 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन लेके आए कि सीबीटी 2 होगा। भाई सीबीटी 1 भी नहीं हुआ, आरआरबी का तो सीबीटी 1 भी नहीं हुआ, जो अभी कैंसिल ये कर दिए हैं। सीबीटी 1 भी नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं छात्रों को सीबीटी 2 भी देना होगा। तो कब तक आप छात्रों की जो उनकी स्थिति है, जो मेंटालिटी है, जो उनका पेशेंस है, कब तक उनके पेशेंस को आप टेस्ट करिएगा? 3 साल ऑलरेडी वो वेट कर चुके हैं। अब आप कह रहे हैं और उनको वेट करें। तो ऐसे नहीं चलता है ना। या तो आप उनको नौकरी दीजिए या बोल दीजिए कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। जुमलेबाजी करने से और हवाबाजी करने से क्या चलेगा? तो ये कमिटी जो है, ये कमिटी से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा 2 ही इश्यू था, छात्रों के भी 2 ही इश्यूज थे कि ये 2 इश्यूज पे आप बात करें, एड्रेस करें, सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सरकार एड्रेस नहीं की है, कमिटी बना दी है और कमिटी को भी इश्यू पता है, छात्रों को भी इश्यू पता है। छात्र कुछ नया चीज तो नहीं लिखेंगे इश्यू अपना, जब वो कमिटी को भेजेंगे यही 2 इश्यूज को वो रेज करेंगे। इश्यूज उनको पता है, इश्यूज को अगर कमिटी बनाई गई है तो ठीक है, कमिटी देखते हैं हम कमिटी क्या करती है। इश्यूज उनको भी पता है। अगर वो इश्यू रेज करके, अगर जो इश्यूज उनको पता है, अगर उस इश्यू पे कुछ वो काम करती है, उस इश्यू को देखती है, एड्रेस करती है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो फिर ये अगर कमिटी बना के इस पे अगर आपको बस राजनीति ही करना है तो राजनीति करते रहिए, क्योंकि इश्यू तो सबको पता है ना। 2 डिमांड्स है, दोनों डिमांड्स को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप इसको और टाल रहे हैं परीक्षा को। जो एग्जाम 1 डेढ़ साल में पूरी हो जानी चाहिए, उसको आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं कितने दिन तक टालेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, धन्यवाद आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि स्टूडेंट्स के पक्ष को भी सरकार सुने और तब जाकर के कोई कंक्लूजन पर निकल करके आए। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।